बदली हुई सास। निशा आज सुबह से ही बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफ़ी खास थी। उसको पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका जो मिला था, काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी, क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक मधु, जो कि उसकी ननद थी, नहीं आने वाली है। निशा की यह एक ननद बराबर थी। निशा शादी करके जब घर आई थी, तब मधु को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ही उसे ये पता चल गया था कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि मधु का ब्याह हो चुका था, लेकिन उसके मन में अपने ससुराल वालों के लिए किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उसे जब जी करता था वह अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वहीं डिसाइड करती थी वहाँ पर क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। मधु ही थी जो हर बार निशा को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि माँ के कहने पर निशा के पति ने उसके मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की टिकट भी बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद निशा अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकले ही थे कि सामने से मधु आती हुई दिखाई दी। मधु, जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी, वहीं दूसरी तरफ निशा की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर मधु ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? सुनील ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएगी, क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? मधु ने भाई भाभी को टोंट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए निशा पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी मधु की वजह से उसके मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए क्या? गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? मधु बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने मधु को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए ये मायका थोड़ी है, यह तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है, जहाँ तू जब जी चाहे, जब अपने ससुराल में बोरियत महसूस करे, तब अपना सामान उठा के आ जाती है। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती। इसीलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले यह बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मधु बोली, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर, यानी कि उसके मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है। उसका मुंह तक नहीं देखा उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने मधु को फटकारते हुए और निशा की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर निशा की आंखें छलक गई। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा,
बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर मधु बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में उस दोस्त को याद करके धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही भी थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया था कि वह अपनी बेटी का मोह छोड़ दे वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी निशा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर सुनील को महसूस हुआ कि यही वह प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से नहीं देखी थी। सच ही तो है मायका, महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही तो होता है जहां वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती है। दोस्तों, आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।